कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं आप अपना रेलवे टिकट खुद से कैसे बुक कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, कैसे क्या करना होगा, वो सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप अपना रेलवे का टिकट खुद से बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में IRCTC की एक आईडी होनी चाहिए, जिसके लिए आपको IRCTC की वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। वो रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है ऑलरेडी उसके लिए वीडियो में डाल चुका हूँ। IRCTC आईडी कैसे बनाएं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में कमेंट में पिन कर दूंगा, जिसके जरिए आसानी से आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर अपनी आईडी खुद से बना सकते हैं। उसके साथ में ही आपको अगर अपना तत्काल टिकट भी करना है तो उसके लिए आपको अपना आधार ऑथेंटिकेट करना होगा। वो सारी जानकारी आपको IRCTC रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट करने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। उसके जरिए आप अपना आईडी बना लेंगे, साथ में अपना आधार ऑथेंटिकेट भी कर लेंगे, जिससे कि आपका नॉर्मल टिकट, उसके अलावा आपका तत्काल टिकट आप आसानी से खुद से कर पाएंगे। वीडियो शुरू करने के पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब अपना टिकट बुक करने के लिए आपको सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट पे आना होगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पर आप सिंगल क्लिक से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुलेगी, जिस पर कि ओके पर टैप करके आप इस विंडो को बंद कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे सबसे टॉप कॉर्नर में आपको लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, उसी ऑप्शन पर आपको टैप कर देना है। आपके सामने एक विंडो खुल करके आ जाएगी, जहां पर आपसे आपका यूजर नेम पूछा गया है, उसके बाद आपका यहाँ पर पासवर्ड पूछा गया है। कैप्चा कोड आपको जैसा दिख रहा है एज इट इज आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। साइन इन की बटन है, आपको इसी बटन पर टैप करना होगा। आप देखेंगे आप अपने IRCTC की आईडी पर लॉगिन हो चुके हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले ही कॉलम आपके सामने खुला हुआ है बुक टिकट का। फ्रॉम में आपको वो लोकेशन डालनी है जहाँ से आपको ट्रेन पकड़नी है। तो मैं यहाँ पर अयोध्या डाल देता हूँ, मुझे अयोध्या से ट्रेन लेनी है। 2 में आप देख सकते हैं जहाँ पर आपको जाना है, जहाँ पर आपको पहुँचना है, उस लोकेशन की डिटेल यहाँ पर शेयर करेंगे। सो मुझे यहाँ पर दिल्ली के लिए टिकट बुक करना है, मैं यहाँ पर दिल्ली मेंशन कर दूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट का ऑप्शन है, जिस भी डेट में आपको जर्नी करनी हो वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको सर्च के ऑप्शन पर टैप कर देना होगा। सर्च करने के बाद आप अपने अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अयोध्या से दिल्ली जाने के लिए जितनी भी ट्रेन है उस डेट में, वो सारी ट्रेन आपके सामने आ गई हैं। इनमें से आप देख सकते हैं आपके सामने उन ट्रेनों की सारी क्लासेस, जैसा कि वंदे भारत में आप देख सकते हैं यहाँ पर AC चेयर कार है, एग्जीक्यूटिव चेयर कार है। इन सब पे आप टैप करके इनकी सीट की डिटेल्स आप ले सकते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे अयोध्या एक्सप्रेस है, इसमें भी सारे क्लासेस दिखाए गए हैं। क्योंकि मुझे अयोध्या एक्सप्रेस में टिकट बुक करना है, वो भी स्लीपर में, मैं स्लीपर पर टैप करूंगा। टैप करते ही आप देखेंगे यहाँ पर जो भी जितनी भी सीट्स अवेलेबल होंगी आपके सामने शो हो जाएंगी। इसमें आप टिकट जो बुक कर सकते हैं वो आपका कंफर्म टिकट बुक नहीं होगा, इसमें आपका RAC टिकट बुक होगा, जिसे हम बोलते हैं रिजर्व अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसमें आपका RAC टिकट बुक होगा, जिसमें कि आपको आधी सीट रेलवे प्रोवाइड करता है। अगर आप चाहें तो इसमें टिकट बुक कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं जहां पर अवेलेबल है, जैसे कि आगे एक डेट आपको दिख रही है 11 सितंबर थर्सडे, तो यहाँ पर अवेलेबल शो हो रहा है, साथ में टिकट की क्वांटिटी भी शो हो रही है, कितनी सीट्स अवेलेबल है। मुझे 6 सितंबर में RAC का टिकट ही बुक करना है, मैं इस पर टैप करूंगा। नीचे आप देखेंगे बुक नाउ की बटन है, मैं बुक नाउ पर टैप करूंगा। आप अपने अगले पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आपको पैसेंजर की डिटेल्स फिल करनी है। पैसेंजर डिटेल में आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम दर्ज करना होगा पैसेंजर का, उसके बाद में आपको उसकी एज यहाँ पे दर्ज करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर दर्ज करना है। प्रेफरेंस में आप चाहे अपनी सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर नो प्रेफरेंस रखूंगा क्योंकि ये RAC है, इस वजह से। एक के अलावा अगर आपको मल्टीपल टिकट करने हैं तो नीचे आप देखेंगे एक प्लस का आइकन है, एड पैसेंजर एड इन्फेंट विद बर्थ, इसी पर मैं सिंगल टैप कर दूंगा। आप देखेंगे एक एक्स्ट्रा कॉलम आपके सामने आ गया है। यहाँ पर मैं सेकंड नेम दर्ज करूंगा, एज दर्ज करूंगा, साथ में जेंडर सेलेक्ट कर लूंगा। बर्थ आप चाहे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे एक और टिकट बुक करना है, तीसरा टिकट बुक करना है। एड पैसेंजर के बटन पर मैं दोबारा से टैप करूंगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं तीसरा नाम दर्ज कर दूंगा, एज दर्ज कर दूंगा, साथ में जेंडर सेलेक्ट कर लूंगा। स्क्रॉल डाउन करके मैं नीचे आ जाऊंगा। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है ट्रैवल इंश्योरेंस इंक्लूडिंग ऑफ GST। क्या आप इसे लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं? क्योंकि मुझे चाहिए, मैं यस पर टैप कर रहा हूँ, अन्यथा आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं, बट आप
एक मिनिमम से अमाउंट में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना जरूरी है, जो कि 0.45 पैसे आपसे रेलवे चार्ज कर रही है पर पर्सन इंश्योरेंस के लिए। सो आपको इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पेमेंट मोड का ऑप्शन है, जिसमें कि आपके पास में दो अलग अलग मोड है। आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको यूपीआई से पे करना है तो आप सेकेंड वाला पे थ्रू भीम यूपीआई ये वाला मोड सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ईएमआई, रिवार्ड एंड अदर से पेमेंट करनी है तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन रखें। आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ पर यूपीआई के थ्रू पेमेंट करनी है तो मैं पे थ्रू भीम यूपीआई का मोड सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर टैप कर देना होगा। आप देखेंगे आप अगले पेज पर आ गए, जहाँ पर रिव्यू जर्नी का ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपनी जर्नी को रिव्यू कर सकते हैं कि आपने किस ट्रेन में बुक किया है, किस डेट में आपने टिकट बुक किया है, कहाँ से कहाँ तक के लिए टिकट आपने बुक किया है, करंट स्टेटस क्या है आपके टिकट का, आपका टिकट वेटिंग में है, आरएसी है या अवेलेबल है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। कितने टिकट्स आपने किए हैं उनका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा, एज शो हो जाएगी, उनका जेंडर यहाँ पर शो हो जाएगा, बर्थ वगैरह जो भी आपने सिलेक्ट कर रखा है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। उसके अलावा राइट साइड में फेयर समरी आपके सामने आ जाएगी। आपके टिकट के कितने पैसे लग रहे हैं, क्या क्या चार्जेस उस पर लग रहे हैं, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ये सारी जानकारी चेक कर लेने के बाद में आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। एक कैप्चा कोड आपको मिलेगा जो कि एज इट इज आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। कंटिन्यू के बटन पर आप टैप करना होगा। आप देखेंगे आप डायरेक्टली यहाँ पर पेमेंट मोड पर आ गए हैं, जहाँ से आपको पेमेंट करनी है। यहाँ पर IRCTC आईपे का ऑप्शन है, उसके अलावा मल्टीपल पेमेंट सर्विसेज, साथ में भीम यूपीआई USSD का ऑप्शन है, जिसमें से आप तीनों में से किसी को भी सेलेक्ट करके आप पेमेंट आप यूपीआई के मोड से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे ही पे एंड बुक के ऑप्शन पर टैप करूंगा। आप देखेंगे डायरेक्टली यहाँ पर मेरे सामने पेमेंट का पेज खुल करके आ गया, जहाँ पर आपको अपनी यूपीआई डालने का भी ऑप्शन मिलेगा, साथ में आपको QR भी मिल रहा है। मैं इसी QR को अपने फोन से स्कैन करके इसकी पेमेंट कर दूंगा, जिसमें कि मेरे 1078 रुपए 15 पैसे कटने वाले हैं। अब देखेंगे मैंने पेमेंट कर दी है, पेमेंट मेरी सक्सेसफुली हो चुकी है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से अपने अगले पेज पर रूट कर जाऊंगा। आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुल करके आ जाएगी, कंफर्म डू यू वांट टू बुक दिल्ली मेट्रो टिकट। तो मुझे यहाँ पर कोई भी टिकट अभी बुक नहीं करना है मेट्रो का, मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। आप चाहें तो अपने मेट्रो की भी टिकट यहीं से बुक कर सकते हैं कि आपको स्टेशन से कहीं जाना हो, उस लोकेशन पे अगर मेट्रो जा रही है तो आप यहाँ से टिकट बुक करके आप जाकर वहाँ पर मेट्रो का भी टिकट ले सकते हैं, मेट्रो का भी टोकन ले करके आप यात्रा कर सकते हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मैं कैंसिल पे टैप कर दूंगा। ये सिर्फ स्पेशली मेट्रो सिटीज के लिए ऑप्शन आता है, मैं इसे यहाँ पर कैंसिल कर दूंगा। उसके अलावा आपसे रेटिंग के लिए पूछ रहा है, आप चाहे रेटिंग दे सकते हैं वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे आपके टिकट की जो डिटेल्स है वो आपके सामने खुल करके आ गई है। आपने किस ट्रेन में टिकट बुक किया था, कहाँ से कहाँ तक के लिए बुक किया था, किस डेट में आपको जर्नी करनी है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। आपका PNR नंबर आपके सामने यहाँ पर शो कर जाएगा। उसके अलावा जितने भी पैसेंजर की डिटेल आपने दर्ज की थी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। सीट्स की भी सारी डिटेल आ जाएगी कि आपकी सीट्स कैसे कैसे बुक हुई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट स्टेटस में RAC 125 है, RAC 126 है। उसके अलावा मेरा एक वेटिंग भी आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इसके अलावा प्रिंट टिकट का भी ऑप्शन है, आप इस पर टैप करके अपना टिकट प्रिंट करके आप अपने पास रख सकते हैं, या फिर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, जो कि आप रेलवे में दिखा देंगे, ये भी मान्य होगा। आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा, अगर आप ऑनलाइन टिकट अपना खुद से बुक करते हैं या कहीं अदर साइट से बुक करवाते हैं तो उस कंडीशन में आपको अपना ID प्रूफ अपने पास रखना होता है, क्योंकि रेलवे टिकट आपका जो TT होगा वो आपसे आपकी ID मांग सकते हैं आपकी पहचान जानने के लिए। तो कभी भी आप यात्रा करते हैं खुद से टिकट बुक करके या किसी भी प्राइवेट वेंडर से टिकट बुक करवा के, उस कंडीशन में आपको ID अपने पास रखनी होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपना रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं और आप अपनी यात्रा खुद से अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।